नमस्कार दोस्तों। कवल इसके 2 बार हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। आपके कीमती कमेंट्स हमें मिले हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है। आपका जो कुछ भी विचार हमें प्राप्त हुआ उससे हमारा उत्साहवर्धन हुआ है और आज तीसरी बार हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज जिस गुफ्तगू को लेकर के हम आपसे रूबरू हैं, जो बात करेंगे, सचमुच वो हम आप सबकी ज़िंदगी पर आधारित है। कहते हैं ज़िंदगी हिम्मत का सौदा है। जी हाँ, बिल्कुल ज़िंदगी हिम्मत का सौदा है। लोग इस सौदे को बखूबी करते भी हैं। नायाब कौन सी चीज ऐसी बाजार में नहीं, बस खूबत खरीदार में। दुनिया की सबसे खूबसूरत हकीकत में से एक हकीकत यह है, दुनिया के सबसे खूबसूरत हकीकत में से एक हकीकत यह है कि इंसान जब बदलता है और ईश्वर को साक्षी मानकर सचमुच बदल जाता है तो उसके जिंदगी के तमाम आयाम, सारी बातें, सब कुछ बदल जाता है और इंसान अपने अंदरूनी नजरिए को बदलकर अपनी बाहरी जिंदगी को सचमुच बदल लेता है। इसके लिए मैं एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूँगा। मुझे विश्वास है आप इसे पसंद करेंगे। दरअसल एक बहुत ही गरीब लड़का था। बूढ़ी माँ थी, बेवा माँ थी, मजदूरी करती थी, अपने बेटे को पढ़ाती थी। इन किन प्रकार बच्चे ने बोर्ड का एग्जामिनेशन पास किया। अब कॉलेज में एडमिशन लेने की बात थी। लड़का बहुत इंटेलिजेंट नहीं था, हाँ एवरेज से थोड़ा ऊपर जरूर था। और माँ ये चाहती थी कि उसका बेटा बढ़िया कॉलेज में, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले। और इसके लिए बच्चे ने बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन के लिए फॉर्म वगैरह भरे, लेकिन हर जगह मेरिट इंडेक्स में वह नीचे ही था। इसी में किसी अच्छे इंसान ने उसको ये राय दिया कि बेटा, सुना है कि तुम दौड़ वगैरह के लिए सर्टिफिकेट वगैरह हासिल किए हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, कमिश्नरी लेवल पर दौड़ते हो और उसका सनद सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, तो उसे क्यों नहीं अप्लाई करते। हर कॉलेज में गेम एंड स्पोर्ट्स का एक कोटा होता है, हो सकता है कि इस माध्यम से तुम्हारा एडमिशन हो जाए। और लड़के ने सचमुच गेम कोटे में अप्लाई किया और एक बढ़िया कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। माँ बहुत खुश हुई, लड़का पढ़ने लगा। 4-5-6 महीने जब पढ़ाई पूरी हुई तो गेम में एक मीट हुआ, एक रेस का आयोजन किया गया। तो सारे लड़के उसके लिए जो तैयार थे वो अपना अपना नाम लिखाए। इसके लिए तो यह बहुत जरूरी था क्योंकि यह गेम कोटे से आया था। इसने भी उसमें लिखा और जब रेस शुरू हुआ तो कई राउंड मैच हुए, कई राउंड रेस में लड़के दौड़े। आखिर में 2 लड़के जो है सेलेक्ट होते होते आए ऊपर। अब आखिरी दौड़ इन 2 लड़कों के बीच में थी। एक लड़का ऐसा था जो जनरल कैटेगरी से था, वो किसी गेम कोटे से नहीं आया था। यह बंदा गेम कोटे से आया था। दोनों साथ दौड़े और जब दौड़े तो यह लड़का पिछड़ गया और वह लड़का आगे निकल गया। गोया कि वह विनर हुआ और जिस लड़के का एडमिशन गेम कोटे में हुआ था वह रनर रह गया। प्रिंसिपल साहब ने बुलाकर कहा, अरे ये क्या देख रहे हैं, तुम अपना परफॉर्मेंस सुधारो यार। वो लड़का तो जनरल मेरिट से आया है, वो शौकिया दौड़ रहा है। तुम्हारा एडमिशन इस कॉलेज में गेम कोटे पर हुआ है, तुम्हारे लिए अपना परफॉर्मेंस सुधारना हर हाल में जरूरी है। मेरे कॉलेज का इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में जाना होगा और तुम्हें उसमें लड़ना होगा, दौड़ना होगा। अगर तुमने अपना परफॉर्मेंस नहीं सुधारा तो बात अच्छी नहीं होगी। मैं कह देता हूँ। बात आई गई, समाप्त हो गई। 6 महीने गुजर गए, फिर एक कार्यक्रम हुआ, उसमें भी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और हाय रे नसीबा, इस बार भी वह लड़का रनर ही रहा और वही लड़का जो है विनर हुआ जो पहली दफा विन किया था। अब प्रिंसिपल साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने चेंबर में उसको बुलाए और डांट पिटाए। कहा कि बेवकूफ, अरे बेवकूफ, तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि तुम्हारा एडमिशन मेरे यहाँ गेम कोटे में हुआ है। कान खोल करके सुन लो, ये मैं रेड नोटिस तुम्हें दे रहा हूँ, आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। 6 महीने के बाद फाइनल कंपटीशन होगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स का, उसमें यदि तुम सेलेक्ट नहीं हुए, विनर नहीं बने, तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फिर उसके बाद तुम्हारी अपनी जिंदगी जो होगी उसको सोच लो। चलो अब आउट हो जाओ।
लड़का वहाँ से चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई, करवट बदलता रहा। कभी माँ के सपने याद आते थे, कभी अपनी जिंदगी याद आती थी। बहरकैफ वक्त जो है पंख लगाकर कूद चला। 6 महीने गुजरने में वक्त ही कहाँ लगते हैं। 1 साल उसका अध्ययन का निकल चुका था, ये सेकेंड ईयर उसका था। और इस बार जो एनुअल फंक्शन हुआ उसमें इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से कई राउंड मैच हुए, रेस हुए, दौड़ की प्रतियोगिता हुई। और खूबी यह देखिए, खासियत ये रही कि वह लड़का जो 2 बार से विन कर रहा था, वही लड़का प्रतियोगिता के श्रृंखला में क्रमशः ऊपर आता गया। ये भी ऊपर आता गया। और ये जो आखिरी प्रतियोगिता हुई, इसमें दोनों लड़के फिर एक साथ दौड़ रहे थे। लोग ये उम्मीद करके बैठे हुए थे गैलरी में कि भाई रिजल्ट तो सधा हुआ है, रिजल्ट तो वही होगा। इसके पहले भी 2 बार ये नाचीज दौड़ चुका है, लेकिन कहाँ विनर हुआ। इस बार भी ये रनर ही रहेगा। ये लोग कयास लगा रहे थे और उनके कयास कुछ हद तक सही भी थे। 2 बार तो परफॉर्मेंस उसने बढ़िया नहीं दिया था। बहरकैफ दोनों में बाजी चल रही थी। कुछ दूरी पर जब टारगेट पॉइंट था, दोनों साथ चल रहे थे। अचानक इसके पैरों में पंख लगे और ये ऐसा उछला, ऐसा जंप लिया कि अपने प्रतियोगी साथी से आगे जाकर के इसने टारगेट को टच कर दिया। जब टारगेट को टच कर दिया तो विनर बन गया। और जो 2 बार प्रतियोगिता में फर्स्ट आया था, विनर बना था, उसे मायूसी हाथ लगी और वह रनर बन गया। बहरकैफ इसे बड़ा सा शील्ड मिला। प्रिंसिपल साहब ने इसके पेट थपथपाए और शाबाशी देते हुए कहा कि शाबाश, तुमने मेरी बात मान ली, अब तुम इस महाविद्यालय में पढ़ोगे। अब जाओ, आने वाले 1 साल में कोई प्रतियोगिता नहीं है, तुम अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी करो। लड़का तैयारी में लग गया। संयोग से एक दिन यह और वह जो इस बार जो लूज किया था, दोनों मेस में एक साथ खाना खा रहे थे। तो वो इसके बगल में आया और कहा कि यार, ये चंद दिन पहले जो मैच हुआ था उसमें मैं हार गया, तुम जीत गया। मैं सेकंड स्थान पर आया, तुम फर्स्ट स्थान पर आया। यार, ये माजरा समझ में नहीं आया कि 2 बार मैं टॉपर रहा था, मैं विनर रहा था, इस बार तुम विनर कैसे हो गया। ये समझ में नहीं आया, ये चमत्कार कैसे हुआ। तो लड़का समझाया कि भाई साहब, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, ये कोई चमत्कार नहीं है। दरअसल जब प्रिंसिपल साहब ने मुझे हिदायत दी, रेड नोटिस अलर्ट दे दिया, उस रात मुझे नींद नहीं आई। माँ की, बूढ़ी माँ की वो कांपती हुई काया नजर आती थी। अपने सपने नजर आते थे कि मैं किस तरीके से, मेरी माँ मेरी परवरिश कर रही है, किस तरीके से मेरी शिक्षा दीक्षा के लिए मजदूरी कर रही है। अगर तीसरी बार भी मैं मैच लूज करता हूँ, रेस लूज करता हूँ, तो प्रिंसिपल साहब नाम काट करके कॉलेज से निकाल देंगे। नतीजा आगे फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन की बात ही नहीं। जब ग्रेजुएशन में एडमिशन की बात ही नहीं, तो फिर जिंदगी अंधेरे के गह्वर में समा जाएगी। फिर क्या होगा? जिंदगी जब अंधेरे के गुफे में समा जाएगी, तो वो तवे पर घूमती हुई जो गोल गोल रोटी होती है ना, वो हाथ से निकल जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा और माँ को कौन सा मुंह दिखाऊंगा। जानते हो यार, उस रात मुझे नींद नहीं आई और 4 बजे भोर तक मैं जगता रहा। मेरे बाजू फड़क गए। मैं भाग करके कॉलेज के ग्राउंड में गया और पहले ही दिन मैंने 10 चक्कर लगाए थे। 10 चक्कर, 10 टाइम्स अराउंड द होल फील्ड। उस दिन मुझे बुखार उतर आया, लेकिन मैंने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। अनवरत 6 महीना तक अभ्यास करता रहा, जिसका नतीजा ये हुआ है कि मैं इस बार विनर बनता हूँ। यार, इसके पहले जब मैं 2 बार दौड़ा ना, तो मेरे जेहन में वो कप और शील्ड रहता था कि अगर जीत जाऊंगा तो बड़ा सा शील्ड मिलेगा, हार जाऊंगा तो छोटा सा कप मिलेगा। लेकिन इस बार ऐसा कोई कप और शील्ड मेरे जेहन में नहीं घूम रहा था। इस बार सिर्फ और सिर्फ मेरे जेहन में मेरी जिंदगी घूम रही थी और जिंदगी से जुड़ी हुई वो गोल गोल रोटी घूम रही थी। यार, इस बार मैं जिंदगी के लिए दौड़ा। उसने उसके पेट थपथपाए और कहा कि यार, आज अगर तुम जीत गया तो जिंदगी की रेस भी जीत जाओगे। और इसलिए कहते हैं दोस्तों कि जिंदगी सचमुच हिम्मत का सौदा है। जो लोग इस सौदे को करते हैं ना, बड़े मुनाफे में रहते हैं। हमारे सामने, आपके सामने बहुत सारे मसले हैं, मसाइल हैं, समस्याएं हैं। एक से उबरते हैं तब तक दूसरी समस्या सर पर आ जाती है।
उसको पार करते हैं, तीसरी समस्या आ जाती है। लेकिन इन समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ने का ही नाम जिंदगी है। गोया कि जिंदगी हिम्मत का सौदा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको पसंद आई होगी और आप इस वाक्य को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। हमारे एक दोस्त रहे हैं, दुर्भाग्य से अब इस धरती पर नहीं रहे, मिस्टर सुहेल चुलाई हाथवी ने एक बार मुझसे ये बात कही थी, तुमने चाहा ही नहीं आसमां के सितारे तोड़ सकते थे। अरे तुमने चाहा ही नहीं आसमां के सितारे तोड़ सकते थे, मेरे दिल के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे उस झील के पानी की तरफ, अगर गंगा होती तो बहुत दूर निकल सकते थे। आपको दूर निकलना है, गंगा बनना है, उस झील और पोखर के पानी की तरीके से एक जगह रुकना नहीं है। जिंदगी हिम्मत का सौदा है। 100 बार मिलके भी यही तमन्ना रही, हम एक बार फिर मिलेंगे अगर जिंदगी रही। और बड़ी साफ गोई से मैं एक बार फिर तीसरी बार बयां करना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं कहता हूँ, जो कुछ भी सुनाता हूँ, ये सब आपका ही दिया है, ये सब समाज का दिया है, बड़े बुजुर्गों का कहना हुआ है। इसलिए त्वदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। और चलते चलते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी बातें, मेरे चैनल का ये वीडियो आपको कैसा पसंद आया, आपने इसको किस रूप में लिया, काइंडली इसमें लाइक लिखिएगा, काइंडली आप इस पर अपना कमेंट लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वो क्या करते हैं, जो घंटी होती है उसको ज़रूर बजा दीजिएगा। और फिर वही बात जिसे मैं ओढ़ता बिछाता हूँ, सिर्फ वही गज़ल आपको सुनाता हूँ। धन्यवाद।